जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी। आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सबको मालूम है कि आज मैथ की मेरी 5वीं क्लास है और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मैथ की सभी जो भी मैथ के क्वेश्चन एकदम छोटे लेवल से हो करके सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बेहतरीन लेवल तक ले चलूँगा। तो क्या चीज़ था कि जो चौथी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा हमसे भूल हुआ, तो उसको हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या भूल किए थे हम। तो कहा कि एक संख्या में पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट से, ओके ना, पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट से। तो कहा है एक संख्या में यानी कि एक संख्या, आपने तो ये सब सीखा, एक संख्या यक्ष में यदि 69 से भाग दें, यदि 69 से भाग देते हैं तो शेष क्या आता है? 45 आता है। यही आता है ना। तो भागफल तो इसमें दिया नहीं है। जब हमें भागफल मालूम नहीं होता तब इसको एक मान लेते हैं, ओके ना, तब इसको हम एक मान लेते हैं। तो आप सीखे, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं? भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। तो आप सीखे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ओके ना। तो क्या हो गया? 69 प्लस 45, 9 5 14 को 4 एक हासिल, 6 4 10 और 1 11 यानी कि 14। यह संख्या होगी। कहा है तो जो संख्या थी वो हमें मालूम हो गई। कहा यदि उसी संख्या में 23 से भाग दे, यही है ना, यदि इसी में हम 23 से भाग दे तो क्या शेष होगा? इसको 4 बार में, भाई 4 3 12 को 2 एक हासिल, 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 92 यानी कि 2 ना 11 में तो क्या हो जाएगा? 22। शेष हमसे यही क्या चीज था? जोड़ने में हुआ था भूल, ओके ना। इसके बाद आते हैं, इसको ट्रिक से करते, ओके ना। तो ट्रिक क्या कहता है कि भैया जो भागफल है इसको ले लें और जो शेषफल है इससे ले लें, और जो कहा है कि लास्ट टाइम में भाग देने पर क्या शेष होगा, तो यहाँ पे शेष वाला मैटर आ जाता है, ओके ना। तो यहाँ पे आप सबको मालूम है कि 23 के पहाड़े में यानी कि 23 से 69 पूर्णतः काटा जाएगा, जो कि 3 बार में, यह नहीं जाएगा। तो हम 45 से 23 में भाग देंगे तो एक बार में, ओके ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा? शेष। यानी कि ट्रिक से ऐसे किया जा सकता था, ओके ना। जी हाँ, ठीक है। तो इसके बाद आते हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जी आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कहा है कि भाग का एक कोई क्वेश्चन है में भाजक जो है कि भागफल का 5 गुना, ओके ना। लेकिन क्या किस चीज है? शेषफल का 2 गुना, और क्या भाज्य का मान पूछा है, और क्या शेष 30 है। तो आप सबको मैंने सिखाया था रूल में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य, और ये क्या चीज है? भाजक है ना। और क्या चीज? ए है भागफल है, और नीचे क्या चीज होता है? ए होता है शेषफल है, ओके ना। ये क्या होता है? इसको कहते हैं शेषफल, यही है ना। तो यहाँ पे कह भी दिया है कि जो भाजक है, भाजक भागफल का 5 गुना है, ओके ना। और क्या है? लेकिन शेषफल का 2 गुना। तो जो भाजक की बात हो रहा है ना, ये शेषफल का क्या है? ये शेषफल का 2 गुना। और इसमें दे रखा है शेषफल यदि 30 है तो यानी कि 2 गुना, तो भाजक क्या हो जाएगा? 60 ना। तो यहाँ पे भाजक हमें मालूम हो गया, भाजक क्या चीज हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यदि भाजक 60 है तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 25 60। तो भागफल क्या चीज? यहाँ पे 12, भागफल 12, शेषफल 30, और जो भाजक है 60, और भाज्य हमें ज्ञात करना है। भाज इक्वल टू क्या चीज? यहाँ पे भाजक गुणे भागफल यानी कि 60 गुणे 12 प्लस 30 क्या हो जाएगा? शेषफल 12 6 के 72, 720 और प्लस 30 क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा, ओके ना। तो ये रहा प्रश्न। इसके बाद आते हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पर। इसके बाद आते हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है देखते हैं। कहा है किसी संख्या में 15 से, ओके ना, 15 से गुणा करने पर 15 से
गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हैं। यही कहा हुआ है ना, कहा हुआ है यदि किसी संख्या में क्या करते हैं 15 से गुणा, तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात होती है कि जिसके सभी अंक 5 हैं। ओके ना, तो हम मान लेते हैं, उतारते हैं, इसका आंसर करते हैं। यदि 15 से मान लिए 15 में यदि क्या करते x का गुणा, तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 5 के अंक के रूप में, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि 2 5 आएगा, 3 5 आएगा कि 4 5 आएगा ना, तो इसीलिए 5 के रूप में। और हमें ओके ना, तो यही अंक हमें फाइंड करना क्या होगा। तो आप सबको मालूम है कि इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं इसका, तो हम देते हैं भाग इसमें। ओके, यानी कि जहां तक आवश्यकता होगा, जब तक कैंसिल नहीं होगा वहां तक हम इसको चाहे तो ले जा सकते हैं। तो ये 3 बार में 45 ना, उसके बाद 0 और उसके बाद 1, और यहाँ पे 7 बार में तब 105 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 में, यदि इसका होगा तो 5 5 के रूप में आएगा आंसर। इसके बाद आते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। जी हाँ सर, तो चौथा में क्या कहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या, यानी किससे छोटी संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या कर लेंगे 18 से भाग। ओके ना, तो यह जाएगा कै बार में, आप सबको मालूम है कि यह टोटल कै बार में जाने वाला है। तो इसको 8 बार में ले चलते, 8 अठाई 64 को 4 ना, उसके बाद 6 हासिल 8 करने 8 6 14, यानी कितना यहाँ से 5 और यहाँ से 1, फिर इतना, फिर जाएगा 8 अठाई 64 यानी कि 144, यहाँ पे 3, यहाँ पे 13। तो क्या इससे छोटी ना, तो इससे छोटी यदि इसमें 13 नहीं होता तो शेष भी नहीं होता, और जब शेष नहीं होता तो 18 से पूर्णतः काटा जाता। तो क्या ना, इसमें से क्या कर ले रहा है 13 को माइनस, यहाँ पे 4, यहाँ पे इतना, क्या हो जाएगा यह क्या चीज, इससे छोटी संख्या जो 18 से पूर्णतः काटी जा सकती है। ओके ना, इसके बाद आते हैं हम लोग अब 5वें क्वेश्चन पर, जो यूपीपी में पूछा गया था इस बार का प्रश्न, यानी कि लिखते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो। ओके ना, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो क्या 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की छोटी संख्या आपको मालूम है यही होती है ना, जो 19 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त भी हो। ओके ना, तो 19 25 हम देखते हैं होता है 95। ओके ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा 5, 19 दूना 38, यहाँ से क्या होगा इतना, और ये 12। ओके ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यदि इसमें आप सबको मालूम है कि यदि इसमें 1000 में यदि 12 नहीं रहता तो 19 से पूर्णतः क्या होता, कैंसिल तो होता, लेकिन क्या हो जाती, जब 1000 में से जब 12 का माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये आप सबको मालूम है 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी कि 3 अंकों की संख्या यह हो जाएगी जो 19 से काटी जाए। लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की छोटी संख्या, यानी कि इसमें हम क्या जोड़े कि 19 से पूर्णतः काटी जाए। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखा जाए तो 19 में से क्या है 12, यदि हम 5 और जोड़ देते, क्या चीज होता भाई, यदि हम इसमें 5 और जोड़ देते
तो भैया क्या हो जाता, ये पूर्णतः काटा जाता ना, 5 0 0 1 क्या चीज होता, यह पूर्णतः काटा जाता। ओके ना, तो इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं ना। तो आप सीधे सीधे इसको क्या कर लेते, 5 और यहाँ का 12, यानी कि 12 प्लस 5 यानी कि 17 के रूप में यदि हम ले लेते यहाँ से 7 और यहाँ पे 1 क्या हो जाता, ये हमारा आंसर हो जाता। आप चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए 5 बार में 95, यहाँ से 6, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अब आज के छठे क्वेश्चन पे, यानी कि छठा क्वेश्चन क्या कहता है। आप सबको मालूम है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। ओके ना। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप सबको मालूम इतना होती है। और यहाँ से हम क्या चीज, यहाँ से हम इसमें यदि भाग दे रहे हैं तो आप सबको मालूम है कि 17 × 5 = 85 होता है, 4 और 1 18 और इतना। इसके बाद हम ले चलते हैं 7 बार में। यहाँ पे 49 को 9, 4 हासिल, 7 × 1 = 7 और 4 11। तो नहीं तो 8 बार में देखते हैं। 8 × 7 = 56 को 6, 5 हासिल, 8 × 1 = 8, 8 और 5 13। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3 और यहाँ पे 1 13 ना, 13 हो गया। यानी कि एक और 9, तो एक और 8 बार में 136, फिर 3 और 0। ओके ना, इतना आ गया। फिर एक और 9। ठीक, 18 दूना 34 ना, तो क्या बच गया 5 ना। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 5 को माइनस, जब इसमें 5 नहीं होता तो पूर्णतः क्या होता, कैंसिल होता। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर ना। एक बार और चेक कर लेते, 2 ना 1 ना, यहाँ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ये यदि आप सभी को यह मेरी वीडियो यदि आप सबको ठीक लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें सब्सक्राइब। सो थैंक यू। और जो लोग मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो नहीं देखें वो लोग ज़रूर देखें। ये सभी एग्ज़ाम में जो कि बेहतर, बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।